कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम उससे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो सब कुछ जोड़ना, सबसे प्रेम से बात करना। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है बहुत ही दुखद है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। कांग्रेस ने हमेशा सनातन संस्कृति पर हमले किए हैं। देश के लोग, प्रदेश के लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कांग्रेस को इससे देश की जनता से, प्रदेश जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। और जब जब भारत की सनातन संस्कृति पर हमले हुए हैं उसको कांग्रेस पार्टी ने ही प्रमोट करने का काम किया है। जो फलदार वृक्ष होता है उसी पर चक्के मारे जाते हैं। कभी आपने सूखा पेड़ पर जिसमें फल ना हो उस पे कोई चक्का फेंकते हुए, मारते हुए कोई व्यक्ति मिला है? आज जो लोग आरोप लगा रहे हैं, 70 साल कांग्रेस की सरकार थी, अंग्रेजों की फूट डालो राजनीति, फूट डालो राज करो की नीति के तहत कांग्रेस ने लंबे समय तक देश में शासन किया। और साधु संतों पर टिप्पणी करने का अधिकार कांग्रेस के पास नहीं है। भारत को एकजुट रखने में साधु संतों की महान परंपरा और उनके त्याग का बड़ा योगदान रहा है। और अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हमसे जुड़े हुए हैं। अनिला जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कुछ नेता साधु के रूप में राजनीति करते हैं। क्या कहेंगे इस बयान को लेकर? मेरी सबको राम राम। खड़गे साहब अपना गिरेबान झांक लेना। जिस प्रकार से प्रियंका वाड्रा के जब नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हो रहे थे, एक चपरासी की तरह उनको बाहर खड़ा कर दिया था इस गांधी परिवार ने, क्योंकि उसी कैपेसिटी में ये काम भी करते हैं। गांधी परिवार के चपरासी की कैपेसिटी में ये काम करते हैं। इस राष्ट्र की क्या परंपरा है, क्या संस्कृति है, ये कांग्रेस पार्टी जान ही नहीं सकती, समझ ही नहीं सकती। अगर किसी नेता से भी पूछ लीजिए, सोनिया गांधी से लेके राहुल गांधी से लेके खड़गे तक, कि आप बताइए साहब, साधु संत महंत ऋषि मुनि बाबा योगी, इनकी परिभाषा क्या है? अभी सुरेंद्र जी से पूछ लीजिएगा, क्या वो बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, योगी का अर्थ क्या होता है खड़गे पहले जाकर समझें कि योगी का अर्थ क्या होता है। और ये जो नफरत है ना भगवा से, जिसको इन्होंने आतंकवाद से जोड़ दिया था, ये वही जहर उगल रहे हैं। और डीएमके जैसी पार्टी जो इनका अलाइड पार्टनर्स, ये वही लोग हैं ना जो सनातन को कहते हैं वायरस है, बैक्टीरिया है, सनातन को समाप्त कर दो, इरेडिकेट कर दो। मनुस्मृति की बात करते हैं, ब्राह्मण की बात करते हैं। मुझे ये बता दीजिए, तो आप लोगों ने चाणक्य को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? और जो ऐसे हमारे ऋषि मुनि संत रहे हैं, अद्भुत अद्वितीय, जो ब्राह्मण थे, तो वो उनके लिए आपका क्या राय है वो भी बता दीजिए। तो जिस व्यक्ति को योगी का अर्थ नहीं पता होगा, जिस व्यक्ति को भगवा का अर्थ नहीं पता होगा, जिस व्यक्ति को ये नहीं पता होगा कि अहिंसा परमो धर्मा तो बोलते हैं, पर पूरा बोलो ना, अहिंसा परमो धर्मा धर्म हिंसा तथैव च। ये मैं सनातनियों के लिए कह रही हूँ कि अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है और धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे भी श्रेष्ठ है। तो जरा समझ लें कि सनातन क्या है, भगवा क्या है, योगी क्या है।
हमारे योगी आदित्यनाथ जी को महाराज भी तो बोलते जी हैं। ठीक है, उसके सुरेंद्र विषय में भी बता राजपूत जी पाएंगे? जवाब दीजिए। देखिए, कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी हिंदू और सनातन विरोधी है। कांग्रेस का ये इतिहास रहा है सनातन को चोट पहुंचाना। भाई, जब कुछ लोग मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, बेवकूफी की बातें करते हैं, और जब वो राजनीति में फेल हो जाते हैं तो धर्म के पीछे छुपने का काम करते हैं। जैसे 100 ठो कीड़े खा करके छिपकली नेहरू जी की तस्वीर के जब पीछे छुपती है तो उसको लगता है कि उसको किसी ने देखा नहीं। सच बात यह है कि जो खड़गे जी ने कहा, उन्होंने कहा राजनीति में, समाज में तो संतों ने हमारी परंपराएं बनाई हैं, धर्म बचाया है, सनातन धर्म की रक्षा करने वाले हमारे संत रहे, संत महंत रहे, नागा साधु रहे, तमाम हमारी नागाओं की सेना रही है, और हमारे सब लोग आदि गुरु शंकराचार्य जी पूज्य रहे हैं, और उन्हीं शंकराचार्य जी की परंपरा को गाली दे करके भारतीय जनता पार्टी वालों ने प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी। तब तो ये लोग कोई चुप रहे थे, बोले कोई नहीं था। आज की डेट में हमेशा राजनीति का काम राजनीतिज्ञों ने किया है और राजगुरु होने का काम संत और महंत किए हैं। और जिसने भी अपने आप को दोबारा से राजनीति में पदस्थापित करने की कोशिश की, वो संत से हट कर, महंत से हट करके प्योर राजनीति में आए। और जो आदमी भगवा पहन करके राजनीति में आएगा तो भगवा के दामन के पीछे छुपना क्यों चाहता है? अगर राजनीति के लोगों के ऊपर तो राजनीतिक आरोप लगेंगे, आगे भी लगेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी कायर है, इतनी कमजोर है, इतनी निकम्मी है कि ये मुख्य मुद्दों से हटा करके एक संत के कपड़ों के पीछे छुपने का प्रयास कर रही है। जनता बेरोजगारी पर भी आपसे पूछेगी, जनता महंगाई पर भी पूछेगी। चलिए ठीक है, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमसे जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए, जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने भगवा को लेकर बयान दिया, अब उस पर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। लगातार पक्ष विपक्ष के बयान सामने आ रहे हैं। देखिए, साफ तौर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कोई पहली बार देखिए उन्होंने हमला नहीं किया। इसके पहले भी देखिए कांग्रेस पार्टी जो है वो चाहे पीएम मोदी की बात करी जाए या फिर अन्य लोगों की बात करी जाए, लगातार इस तरीके के देखिए हमला होते रहे हैं। अब देखिए उपचुनाव के समय और उसी के साथ साथ 2 जगहों पर जो चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव, इसको लेकर देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का सभी ने देखा है कि किस तरीके से ताबड़तोड़ रैली की जा रही है, किस तरीके से उनकी लोकप्रियता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इमेज को लेकर उन्होंने जो है वो एक नुकसान पहुंचाने का काम किया है। आपको याद होगा दिनेश प्रताप सिंह ने अपना एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर कुछ शब्द लिख दिए थे, जिसके बाद पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो दिनेश प्रताप सिंह के पीछे पड़ गई थी। इनके घर के जो गेट पर काली स्याही से लिख दिया गया था कि दिनेश प्रताप सिंह चोर है, दिनेश प्रताप सिंह माफी मांगे, मतलब तमाम तरीके के प्रदर्शन किए गए थे। दिनेश प्रताप सिंह का देखिए पुतला भी फूका गया था। लेकिन एक सीएम के ऊपर देखिए इस तरीके की टिप्पणी करना, मुझे लगता है कि देखिए इसके पीछे सिर्फ कहीं ना कहीं से सीएम योगी की इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। और खुद सुबह से मैंने बिल्कुल, चलिए ठीक है संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए।